बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सेलो बेस एग्जाम्स जहांगीर, algorithmic थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूनिट 3, कंप्यूटर साइंस, क्लास 8। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सीडो कोड। सीडो कोड बिछाने से पहले दो चीज़ें जो आप लोगों ने क्लास 6 या 7 में पढ़ी होंगी या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उनके लिए जस्ट एक रिवीजन कि सबसे पहले आपको अल्गोरिथम का पता होना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय अल्गोरिथम? अल्गोरिथम से हमारी मुराद या उसकी डिफिनीशन है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है और हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो उनमें जो स्टेप्स होती हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप जब हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको हम अल्गोरिथम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि दो हिंसे हैं ए और बी, उनको जमा करें। अब इनमें स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप ये है कि मुझे दो हिंसे चाहिए, तो मैं इंग्लिश लाइक वर्ड में लिखता हूँ टेक टू नंबर्स ए एंड बी। दूसरे स्टेप में लिखता हूँ एड दीज टू नंबर्स, इन दो नंबरों को जमा करें टू गेट सम, ताकि आपके पास इसका सम आ जाए। तीसरे स्टेप में मैं लिखता हूँ शो द सम, रिजल्ट को या सम जो निकला है वो शो करें। तो इस तरह स्टेप्स में जब मैंने लिखा तो इट विल बी कॉल्ड एज अल्गोरिथम। फिर उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट्स है और यही स्टेप, इन्हीं स्टेप्स को जब हम डायग्राम की सूरत में, ग्राफिक्स की सूरत में हम शो करते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक जब हम शो करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू सीडो कोड। व्हाट डू वी मीन बाय सीडो कोड? इसको पढ़ने में पी साइलेंट है। सीडो कोड एक वर्ड है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो पी साइलेंट करके सीडो और फिर कोड पढ़ते हैं। Implementation of algorithm in the form of annotation and informative text written in plain English। इसका मतलब ये है कि हमने algorithm की बात की। algorithm आपने स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये है कि वही चीज़ है, आपने उसी तरह के स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशन ऐसी सूरत में होंगे कि जो स्टेप्स आप लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर स्टेप नंबर 1 है, वो ऐसा स्टेप हो कि वो खुद अपनी तशरीह कर रहा हो, एनोटेशन दे रहा हो, मतलब समझा रहा हो कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, और उससे इंफॉर्मेशन हासिल होती हैं। और ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स में ये भी लिखा जाता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अल्गोरिथम को, चलो अल्गोरिथम को जिसका नहीं पता उसको छोड़ दें। सीडो कोड में किसी मसले का जो सलूशन होता है उसकी जो स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को जब हम लिखते हैं तो वो स्टेप ऐसे होने चाहिए कि वो एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब समझाने वाले हो कि इस स्टेप में क्या हो रहा है। और सीडो कोड जो है हेल्प प्रोग्रामर टू चूज लैंग्वेज ऑफ चॉइस, ये प्रोग्रामर को के लिए बड़ी आसानी बनाता है। प्रोग्रामिंग की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं कि प्रोग्रामर ने जो है ना कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए जो है सीडो कोड लेकर जाता है। नॉर्मली हमारे पास अल्गोरिथम जो होता है वो जो कंप्यूटर साइंस वाले नहीं होते, जो प्रोग्रामर नहीं होते, उनको सोल्यूशन समझाने के लिए हम अल्गोरिथम लिखते हैं, और प्रोग्रामर जो है वो सीडो कोड को देख के जो है ना उससे कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, दो टर्म जो हमारे पास प्रोग्रामिंग में हमेशा इस्तेमाल होते हैं, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। वेरिएबल से हमारी मुराद, नॉर्मली आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा x इज इक्वल टू 5। x को हम वेरिएबल कहते हैं और 5 को हम कांस्टेंट कहते हैं। हम कहते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जिस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि वेरिएबल नॉर्मली वो तो मैथ्स में कागज़ पे सारी चीज़ें होती हैं या बोर्ड पे होती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में जब x इज इक्वल टू 5 लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मतलब आपकी कंप्यूटर का जो रैम है, वहां पे एक जगह का नाम x पड़ जाता है, और उस जगह में हम जो 5 है वो रखते हैं, उस जगह को हम 5 की वैल्यू रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में तो कागज पे हो जाता है x इज इक्वल टू 5, जबकि प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है कि जब आप x इज इक्वल टू 5 लिखते हो तो उसका मतलब होता है कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में एक जगह का नाम x है, और उसी जगह पे हमने 5 रखा है। मेमोरी लोकेशन यूज टू होल्ड डेटा एंड इट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के प्रोसेस होने के दौरान x इज इक्वल टू 5 है, जिस तरह मैथ्स के क्वेश्चन में भी होता है कि x कभी 5 होता है, कभी 7 होता है, कभी 9 होता है। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग में इस जगह पे जो है ना वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जगह जो है वही रहती है x की। कांस्टेंट डेटा वैल्यू दैट डू नॉट चेंज, कांस्टेंट वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, हमारे पास सीडो कोड हम लिखते कैसे हैं? हाउ टू राइट सीडो कोड?
सीडो कोड जो है डेवलप द सोल्यूशन लॉजिक स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसकी जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होती है उसको हम सीडो कोड कहते हैं, पहले भी हमने बात की। अच्छा, सीडो कोड जब भी आप लिखते हैं एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि वो लॉजिक को क्लियर कर रहा हो कि ये मसला कैसे स्टेप में हल हो रहा है। दूसरा, राइट क्लियर मेन गोल एट द स्टार्ट। जब भी आप सीडो कोड स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टॉप पे स्टार्ट में आपने ये लिखना है कि ये सीडो कोड मैं किस मकसद के लिए लिख रहा हूं और इससे मुझे क्या हासिल होगा। उसके बाद राइट द एल्गोरिथम बाय डिफाइनिंग सीक्वेंसेस रिपीटिशन और कंडीशनल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद आप एल्गोरिथम लिखना शुरू कर दें, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है उसको लिखना शुरू कर दें। उसमें कौन से सीक्वेंसेस इस्तेमाल होंगे, सीक्वेंसेस मींस किस तरतीब से कौन कौन से स्टेप, पहला होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा फिर चौथा होगा, ये तरतीब डिफाइन करें। फिर उसके बाद उसमें अगर रिपीटिशन इस्तेमाल हुई है, रिपीटिशन मींस कि मतलब अगर किसी काम ने बार बार रिपीट होना हो उसको भी लिखें, या अगर कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल होनी हो, कंडीशनल स्टेटमेंट रियल लाइफ से मैं एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर बारिश हो रही है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर नहीं हो रही उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा कि मतलब अगर नहीं हो रही तो फिर मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स जब भी रिक्वायर्ड होती हैं ये सारे के सारे आपने स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम में लिखने हैं जिस जगह पे जिसकी ज़रूरत है। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। एक एग्जांपल को देखते हैं। मेन गोल, अभी ये जो हम सीडो कोड लिख रहे हैं देख रहे हैं इसका मेन गोल क्या है। द प्रोग्राम अलाउ अ यूजर टू चेक द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। मतलब ये है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि यूजर उसको एक नंबर देगा और ये चेक करेगा कि ये नंबर ऑड है या इवन है। अब सबसे पहले जब भी आपके सामने इस तरह का मसला आता है सबसे पहले आप अपने जहन में सोल्यूशन सोचते हैं। अब एक नंबर के बारे में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। मैथमेटिकली, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर है। अगर उसका रिमाइंडर जो है 0 ना आए तो हम कहते हैं कि ये ऑड नंबर है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लें, चेक कर लें। 4 को डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, 10 को डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, 9 को डिवाइड करें रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 9 ऑड है और 10 इवन है। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है प्रोग्रामिंग में, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम आपने बनाना होता है, सबसे पहले आपने अपने दिमाग में उसका लॉजिक क्लियर करना है। अब मैंने लॉजिक क्लियर कर लिया, मुझे पता चल गया कि जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा 0 आएगा तो ऑड इवन होगा, 2 पे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर मेरे पास ऑड नंबर होगा। अब हम आते हैं सीडो कोड के लिखने के तरीके पे। सबसे पहले इसको एक तरीका, सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ जो है आपने लाइन नंबर, वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हम लाइन नंबर करते हैं। मिसाल के तौर पर लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। अब हर एक लाइन पे हमने एक एक काम करना है। एक चीज़ और भी याद रखें कि सीडो कोड आप जब भी लिखते हैं तो लाइन 0 जो होता है पहला लाइन वो हमेशा स्टार्ट होता है, और लाइन 6 मतलब यहाँ पे तो 6 है, हो सकता है कि वो 20 स्टेप्स हो, मतलब आपका जो आखिरी लाइन होगा वो एंड होगा, ये जिससे ये समझ आएगी कि यहाँ पे ये सीडो कोड खत्म हो गया है। अब काम की चीज जो है हमारी लाइन नंबर 1 से शुरू होती है। अब अगर मैंने एक नंबर चेक करना है तो सबसे पहले मेरे पास किसी नंबर का होना जरूरी है ताकि मैं चेक करूँ। अगर मेरे पास नंबर नहीं होगा आई कैन नॉट चेक, मैं इसको चेक ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, पहला स्टेप, टेक इनपुट एनी नंबर टू चेक। चेक करने के लिए मुझे कोई नंबर चाहिए, जाहिर बात है नंबर होगा तो मैं चेक करूंगा। फिर उसके बाद जब आपके पास नंबर आ गया तो अपने नंबर का क्या करना है, आपने चेक करना है कि 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने मैथ्स में रिमाइंडर का नाम सुना है, उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मॉड, जिसको हम मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। MOD मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब मॉडुलस है। इसका लाइन नंबर 2 का मतलब यह है कि एक एफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब एक नंबर को 2 पे डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आए। मॉड का मतलब ये होता है, मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आप किसी डिवीजन का आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो हम जब नंबर मॉडुलस 2 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसका रिमाइंडर दिखाओ। तो इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर को 2 पे डिवाइड करो और मेरे पास रिमाइंडर 0 आए, इट इज इवन नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। एल्स
एल्स का मतलब अगर ऐसा नहीं है, मतलब नंबर को 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, इट इज ऑड नंबर। ये फिर हमारे पास क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। वो जिस तरह मैंने कहा था ना कि इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू स्कूल, अगर बारिश हो रही है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है देन आई विल गो टू स्कूल। तो सिमिलरली अगर नंबर को 2 पे डिवाइड करो उससे 0 आए, इट इज इवन नंबर। एल्स अगर ऐसा नहीं है, इट इज ऑड नंबर। So this is an example of pseudo code. Thanks for watching. I hope it will be enough about pseudo code. If you have any question, you can ask in comments. और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ समझ ना आई, या अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए थोड़ी डिटेल की वीडियो बनाएं, you can comment. If you want to suggest something for the improvement of video in terms of content or video, then it will be highly appreciated. थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।